नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अपडेटेड इंडियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है डेटा वैलिडेशन और किसी भी डेटा को ट्रांसपोज करना, यानी डेटा वैलिडेशन और ट्रांसपोज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमारा आज का पहला टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। इसमें दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें किसी एम्प्लॉयज़ के नेम, उनका एड्रेस, उनका पिन कोड, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर, इन सभी डिटेल्स को भरा जाना है। इसमें से दोस्तों आपके ये जो लास्ट के 3 कॉलम्स हैं, पिन कोड, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर, दोस्तों इसके डिजिट्स हमेशा से ही फिक्स होते हैं। जैसा कि हमें पता होगा कि जो पिन कोड होता है वो 6 डिजिट का एक नंबर होता है और फ़ोन नंबर 10 अंकों का होता है और आधार कार्ड नंबर इसी तरह से 12 डिजिट्स का होता है। अगर दोस्तों नॉर्मली हम लोग अपने एक्सेल शीट में ये टाइप करना स्टार्ट अगर करते हैं, चाहे पिन कोड हो गया, फ़ोन नंबर हो गया या फिर आधार कार्ड नंबर हो गया, तो फिर चाहे हम वो 5 अंकों का टाइप कर दें या फिर 6 अंकों का या 7 अंकों का, क्योंकि ह्यूमन एरर होना स्वाभाविक है, तो फिर वो उस फाइल में हमेशा के लिए सेव हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर क्या हो कि हमें इमीडिएटली हमारे गलती का नोटिफिकेशन हमारा सिस्टम ही हमें दे दें, इसी के लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं डेटा वैलिडेशन। इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले जाएंगे डेटा टैब में और वहाँ पर दोस्तों डेटा टैब में जाने के बाद हम डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, उसे क्लिक करने से पहले हम उस एरिया को कर लेते हैं सेलेक्ट जहाँ हमें ये डेटा वैलिडेट करना होता है। जैसे पिन कोड के लिए हम पिन कोड को कर लेते हैं सेलेक्ट और उसके बाद हम टेक्स्ट लेंथ को करते हैं सेलेक्ट और फिर उसके बाद हम बिटवीन को करते हैं सेलेक्ट दोस्तों। और बिटवीन यानी कि कितने से कितने के कितने अंकों से कितने अंकों के बीच का आप चाहते हैं लेंथ हो। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है पिन कोड 6 अंकों का होता है, तो फिर हमें 6 अंकों से 6 अंकों तक यानी सिर्फ और सिर्फ 6 अंकों का ही चाहिए। तो फिर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही लेंथ आपके 6 होंगे और आप ओके कर दीजिए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जो भी पिन कोड टाइप करते हैं, अगर वो 6 अंकों का होता है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही अंक 6 या 5 जैसे ही अंक 6 से कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, हमें एक नोटिफिकेशन के द्वारा वो दिख जाता है। अगर दोस्तों हम पिन कोड सही टाइप करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा हमें और हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ज़रा सी भी गलती करने पे हमें हमारा सिस्टम तुरंत ही रोक देगा और बता देगा कि हमसे गलती हो रही है। तो फिर दोस्तों इसी प्रकार हम बाकी 2 चीज़ों को, फ़ोन नंबर और आधार कार्ड नंबर को भी चेक कर सकते हैं, जो कि मैं आपको एक एक या 2 एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों जिस तरह से हमने यहाँ पिन कोड को किया वैलिडेट, अब हम आते हैं मोबाइल नंबर पर। जैसा कि हम सभी को पता है फ़ोन नंबर 10 डिजिट्स के ही होते हैं, प्रीफिक्स छोड़ के, जो आगे 91 लगता है प्रीफिक्स उसको छोड़ के। तो फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाकर टेक्स्ट लेंथ को कर लेते हैं चूज़ और फिर डेटा में आप बिटवीन को करते हो चूज़ दोस्तों, और फिर मिनिमम में 10 और मैक्सिमम दोनों में 10। यहाँ पे हम एक चीज़ एक्स्ट्रा और कर सकते हैं कि जो हम इनपुट मैसेज भी हम टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे इसका टाइटल हम दे देते हैं मोबाइल नंबर और इनपुट मैसेज हम लोग लिख सकते हैं प्लीज़ एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। अब एक और ऑप्शन आता है एरर अलर्ट में, यानी कि अगर एरर होता है तो फिर क्या अलर्ट लिख कर आएगा। टाइटल सेम हम देते हैं मोबाइल नंबर का और इसके अंदर हम टाइप कर देते हैं प्लीज़ एंटर वैलिड मोबाइल नंबर ऑफ 10 डिजिट्स ओनली। जैसा कि मैंने दोस्तों यहाँ पे लिख दिया। अब ये लिख देने के बाद हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो ओके बटन हमें दिखता है उस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर माउस ले जाते ही हमें दिख रहा है कि वो कॉलम या वो सेल किसके लिए है, मोबाइल नंबर के लिए, और वो 10 अंकों का ही होना चाहिए। अगर दोस्तों हम वो फ़ोन नंबर 10 अंकों से ज़्यादा या कम का होता है तो हमें ये एक पॉपअप देखने को मिलता है दोस्तों। और अगर वो सही होता है तो यानी 10 अंकों का ही होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं एक फ़ोन नंबर टाइप करता हूँ जो कि छोटा है, 10 अंकों से कम है, तो फिर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिख कर आ गया प्लीज़ एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। अब दोस्तों सेम काम हम आधार कार्ड के लिए भी कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाके सबसे पहले हम आएंगे सेटिंग्स पे और फिर
अलाउ में फिर से टेक्स्ट लेंथ बिटवीन ही रहेगा डेटा, और क्योंकि आधार कार्ड 12 अंकों का होता है तो फिर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में हम 12 को चूज़ कर लेंगे, और इसका टाइटल हम डाल देते हैं आधार कार्ड नंबर। अब दोस्तों इसमें हम टाइप कर देते हैं ओनली 12 डिजिट्स। अब ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर डिजिट्स कम होते हैं तो फिर ये हमें ऐसा शो हो जाता है। अब हम गिन के 12 अंक डालते हैं, तो फिर देखिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आया, बस एक दिक्कत ये आ रही है कि जो फॉर्मेट हमें दिख रहा है वो सही नहीं है। तो फिर इसको ठीक करने के लिए हम किसी भी नंबर की स्टार्टिंग में जाके अपर साइड कॉमा लगा देंगे, तो फिर जो नंबर है वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया टेक्स्ट लेंथ का, तो फिर सिर्फ हमें वो करना होगा। और दोस्तों इसी तरह से हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी काम के लिए। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ट्रांसपोज। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 3 अलग अलग कॉलम्स हैं, सेलर नेम का, सेलर एरिया का और टोटल सेल्स का। तो दोस्तों हमें चाहिए क्या कि ये जो 3 अलग अलग कॉलम्स हैं, अगर हमारे बॉस ने हमें बोल दिया कि तुम इस डेटा को हमें रोज़ में चाहिए, रो में कन्वर्ट करके लाओ, यानी कि जो कॉलम ए है जिसमें सेलर नेम है वो आपका एक रो 13 में आ जाए, और जो सेलर एरिया है वो आपका उसके नीचे वाले रो में आ जाए, और टोटल सेल्स है वो आपका सबसे नीचे वाले में आ जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि पूरे डेटा को करना है सेलेक्ट दोस्तों, कॉपी करना है, इसके बाद कट नहीं करना है, कॉपी ही करना है, और जहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा वहाँ पर हम आकर ट्रांसपोज पर क्लिक कर देंगे। ध्यान से यहाँ देखिएगा दोस्तों, ट्रांसपोज पे हम टिक करते हैं। यहाँ पे ये ऊपर से आपका चौथा ऑप्शन है, देखिए पेस्ट ऑप्शंस में चौथा ऑप्शन, ये देखिए दोस्तों। तो अब ट्रांसपोज करने के बाद आप इजीली देख सकते हैं जो कॉलम ए था वो आपका रो 15 बन गया, जो कॉलम बी था वो आपका रो 16 बन गया, और जो आपका कॉलम सी था वो आपका रो 17 बन गया। दोस्तों मैं इसी प्रोसीजर को एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। दोस्तों आप लोगों ने मुझे अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारियां पाने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।